हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 7 हमारा भूमंडल। इसके पाठ 1 को देखेंगे। पाठ 1 का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक का मतलब होता है भीतरी और संरचना का मतलब होता है बनावट, यानी भीतरी बनावट। चलिए देखते हैं प्रश्न 1। प्रश्न 1 बोला है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखेंगे इसमें प्रश्नों के हम लोग उत्तर देंगे। तो क नंबर इसका प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। यानी पृथ्वी के अंदर के भागों की यानी परतों को नाम लिखना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, यानी पृथ्वी अंदर से 3 भागों में बटी हुई है। कौन कौन से? तो देखिए, भूपर्पटल, मेंटल और क्रोड। मेंटल भी 2 परतों ऊपरी तथा निचला मेंटल में विभक्त है। यानी मेंटल जो है 2 परतों में है, ऊपरी तथा निचला मेंटल। इसका नाम है ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल, ठीक। और क्रोड भी आंतरिक तथा बाह्य क्रोड में बटा हुआ है। यानी क्रोड भी 2 भागों में, पहला आंतरिक क्रोड और दूसरा बाह्य क्रोड। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, इसका 3 बना लेते हैं। क्या परत? 3 परत बना लेते हैं। बताते हैं कौन सा क्रोड है आपको। देखिए जो सबसे भीतरी परत है यह है क्रोड है। क्या है? जो भीतरी परत है वो क्या है? क्रोड है। और जो आपको ये दूसरा परत दिख रहा है ये है मेंटल। और जो सबसे ऊपरी परत है यानी भूपर्पटी, जिस पर हम लोग रहते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख दिया है, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है। यानी हमको बताना है कि जो भूपर्पटी होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मोटी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे होती है। पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई कहीं कहीं 70 किलोमीटर होती है। यानी कि जो भूपर्पटी की मोटाई होती है पर्वतों के नीचे सबसे ज़्यादा होती है, कहीं कहीं तो 70 किलोमीटर तक होती है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग दिया है, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित रहता है। हमको बताना है कि जो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उससे निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित होता है। ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला, देखिए यहाँ पर लोहा लिखा गया है, लावा होगा। निकलने वाला लावा पृथ्वी की सतह पर जमा होता है। यानी जो लावा होता है पृथ्वी की सतह पर जमा होता है। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न नंबर घ को। प्रश्न नंबर घ दिया है, अग्नेय शैलों की विशेषताएं लिखिए। देखिए अग्नेय शैल जो होती है उसकी विशेषता लिखना है हमको। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, अग्नेय शैलों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। चलिए देखते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। दिया है, पहली विशेषता होती है ये शैल कठोर होती है। अन्न अपर्दन कम होता है। इसका मतलब यह इसका अपर्दन यानी कटाव कम होता है। कठोर के कारण इसका कटाव क्या होता है? कम होता है। ये शैल रवेदार और दानेदार होती है। तीसरा है, इन शैलों में परत नहीं पाई जाती है। चौथा है, इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और पांचवा है, इन शैलों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी की क्रिया से होता है। छठवां है, इन शैलों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ, देखिए क्या क्या खनिज पदार्थ के रूप में निकलता है, तो सोना, चांदी और अभ्रक मिलते हैं। यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर दिया है, रूपांतरित शैलों कैसे बनती हैं। यानी जो रूपांतरित शैल होती हैं वो कैसे बनती है। आग्नेय, इसका उत्तर देखेंगे, आग्नेय शैल तथा परतदार शैल में दाब व ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल बनती है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 दिया है, यहाँ कुछ शैलों के नाम दिए हैं, उन्हें सही वर्ग में लिखना है। देखिए यहाँ पर शैल के नाम दिया है, उनको सही वर्ग में लिखना है, ठीक। देखिए ग्रेफाइट, हीरा, चूने का पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, कोयला, स्लेट, बालू, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। कोष्ठ में देखिए लिखना है, यानी किस रूप में हमको बदलना है, यानी कि लिखना है इसको बांट के। तो देखिए आग्नेय, परतदार, रूपांतरित, यही 3 भागों में हमको बांट कर लिखना है। चलिए देखते हैं क्या ऐसे हो जाएगा। आग्नेय शैल में क्या क्या आएगा? अभ्रक, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। और सादी शैल में क्या आएगा? कोयला, चूने का पत्थर, बालू।
और तीसरा रूपांतरित सेल। रूपांतरित सेल में क्या क्या आएगा? संगमरमर, स्लेट, ग्रेफाइट और हीरा, इतना ही आएंगे। इसमें इनको बांट दिया गया है। देखिए, अगर कहेंगे आप परतदार सेल, इसमें तो है नहीं। देखिए, औषधि सेल को परतदार सेल कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द को काटकर वाक्य सही कीजिए। यानी कि जो गलत शब्द है उसको काट के हमको क्या करना है? इसके शब्द को सही करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क दिया है, परतदार या आग्नेय सेल कठोर और रवेदार होता है। तो देखिए, परतदार जो सेल होता है वो होता है या आग्नेय सेल, दोनों में से कौन सा सेल है जो कठोर और रवेदार होता है? तो देखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी देखते चलते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आग्नेय सेल। आग्नेय सेल कठोर और रवेदार होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख दिया है, परतदार सेलों की उत्पत्ति में आंतरिक दाब नदियों का बड़ा हाथ होता है। यानी दाब का हाथ होता है या नदियों का हाथ होता है, हमको ये बताना है परतदार सेलों की उत्पत्ति में। तो देखिए, परतदार सेलों की उत्पत्ति में नदियों का बड़ा हाथ होता है, दाब का हाथ नहीं होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग दिया है, रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी सेल को आग्नेय, और देखिए इसे दिया है आग्नेय कहते हैं या आग्नेय सेल कहते हैं या रूपांतरित सेल कहते हैं, दोनों में से क्या कहते हैं यही बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी सेल को रूपांतरित सेल कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ दिया है, चूने के पत्थर से संगमरमर कोयला बनता है। यानी संगमरमर बनता है कि कोयला बनता है चूने के पत्थर से, हमको यही बताना है। तो चलिए घ नंबर का उत्तर देखते हैं। घ नंबर का उत्तर दिया है, चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अंग। अंग दिया है, हिमालय पर्वत। अब देखिए, जो हिमालय पर्वत होता है वो आग्नेय सेल का उदाहरण है या परतदार सेल का उदाहरण है, जो हिमालय पर्वत है। तो इसका उत्तर देखेंगे, हिमालय पर्वत परतदार सेल का उदाहरण है। चलिए देखते हैं आगे। आगे दिया है प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए दिया है, क पृथ्वी की ऊपरी सतह को खाली स्थान कहते हैं। यहाँ पर जो नीला दिया है वहाँ पर खाली स्थान है, क्या कहते हैं? तो सियाल कहते हैं। आगे दिया है, पृथ्वी की सबसे निचली पर्वत को खाली स्थान कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? तो निफे कहते हैं। सबसे निचली परत को निफे कहते हैं। जो बीच में परत होती है उसको सीमा कहते हैं। यानी 3 परत होती है, सियाल, सीमा और निफे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग दिया है, चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप खाली स्थान बनता है। यानी चूना पत्थर का जब रूपांतरण होता है तो क्या बनता है यही बताना है। तो बनता है संगमरमर। चलिए आगे देखते हैं घ देखेंगे। प्रश्न नंबर घ दिया है, इसके रिक्त स्थान को पूर्ति करेंगे। मेंटल की ऊपरी परत को खाली स्थान कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं? तो दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल की सबसे मेंटल 2 परतों में विभक्त है, ऊपरी परत और निचली परत। तो ऊपरी परत को दुर्बलता मंडल कहते हैं। यही पूछा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।